ओम साई राम जी। नमस्कार दोस्तों, अनमोल वचन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भगवान संसार रूपी सागर की देह रूपी लंका में भोग भोगने के लिए नहीं आते। वे तो सूक्ष्म देह में रहने वाले मोह रूपी रावण, अहंकार रूपी कुंभकर्ण और काम रूपी मेघनाद को मारकर मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आते हैं। लक्ष्य तो हमारा भी यही है, पर हमारा लक्ष्य विस्मृत हो गया है। जबकि भगवान को लक्ष्य की विस्मृति नहीं है, वे तो बचपन से ही तैयारी में लगे हैं। क्या करूं? कैसे करूं? किसकी सहायता लूं कि अवधवासियों का प्रेम लक्ष्य में बाधा न बने? अंत में दृष्टि कैकेयी जी पर आकर टिक गई। भगवान ने कैकेयी जी से सहायता मांगी। कैकेयी जी जानती हैं कि राम क्या मांग रहे हैं, पर भगवान की इच्छा को ही अपनी इच्छा बना लेना, यही तो भक्ति है। कलंक लगे विधवा हो जाऊं, लोग मुंह पर थूक दें, भरत मां न कहे परवाह नहीं, बस राम जी की इच्छा में बाधा उत्पन्न न हो। कितना सुंदर भाव है। पर हम तो देखकर भी नहीं देखते, नहीं सीखते, अनुसरण नहीं करते। भगवान ने इतनी लीला की, गजब नाटक खेला, जीवन की असली पाठशाला लगाकर दिखाई, स्वयं करके दिखा दिया कि जगत में कैसे चलना है। पर हम कुछ सीखने को राजी हों तब तो सीखें। हम सीखते नहीं। हमारे पास दो ही वस्तु हैं, ताली और गाली। राम जी आए तो हम ताली बजाएं, वे ताड़का को मार दें तो हम ताली बजाएं, वे धनुष तोड़े हम ताली पीटें, वहां जयमाला यहाँ ताली। अब उनको वनवास हो रहा है, वे जा रहे हैं, हम उनको ताली देंगे, कैकेयी जी को गाली देंगे। इस लीला में सब तरफ भगवान ही हैं। इस नाटक के लेखक, निर्माता, निर्देशक भगवान स्वयं हैं। मंच भी वही हैं, दृश्य भी वही हैं, यहाँ तक कि इसके सभी पात्र भी वे ही हैं। यहाँ उनके सिवाय कोई है ही नहीं। यहाँ एक ही अनेक होकर दिख रहा है। आप किस भ्रम में पड़े हैं? आपका मामला क्या है? यहाँ आप परीक्षार्थी हैं, परीक्षक नहीं। आपको इसे देखना है, सुनना है और समझकर जीवन में उतारना है। यहाँ ताली या गाली का काम ही क्या? तो अब बात मानकर अपनी जेबों में भरे फूल और पत्थर बाहर ही गिरा दो। यहाँ न फूल मालाएं चाहिए, न पत्थर। यहाँ तो ताली और गाली छोड़कर, खाली होकर, हल्के होकर, मस्त होकर बैठो, तब कोई बात बने।